आज मैं आपको बायोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। अगर इसे आप याद कर ले रहे हैं तो बायोलॉजी में आप अवश्य ही पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से। इसमें पहला प्रश्न है, लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? इसका क्या महत्व है? दूसरा प्रश्न है, दोहरा निषेचन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तीसरा है, अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। चौथा है, आवृतबीजी पादपों के नर युग्मोद्भी का संक्षिप्त विवरण दीजिए। पांचवा है, प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। छठा प्रश्न है, कृत्रिम संकरण क्या होता है? इसकी प्रमुख विधियां बताइए। सातवां प्रश्न है, पुष्पीय पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। आठवां प्रश्न है, लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं? नौवां प्रश्न है, प्लेसेंटा निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्लेसेंटा को अपरा भी कहते हैं। 10वां प्रश्न है, नर जनन तंत्र या पुरुष के जनन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। 11 प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। 12वां प्रश्न है, मासिक चक्र को परिभाषित कीजिए। इस दौरान हार्मोन की पारस्परिक क्रिया का एक विवरण दीजिए। 13वां प्रश्न है, परिवार नियोजन पर टिप्पणी कीजिए। 14वां प्रश्न है, भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा इसकी विधियों का वर्णन कीजिए। 15वां प्रश्न है, संयुग्मी तथा विषमयुग्मी से क्या तात्पर्य है? 16वां प्रश्न है, प्रभाविता और अप्रभाविता में विभेद कीजिए। 17वां प्रश्न है, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 18वां प्रश्न है, सिकल सेल एनीमिया दात्र कोशिका अरक्तता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 19वां प्रश्न है, आनुवांशिक रोग क्या है? डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसके क्या लक्षण होते हैं? 20वां प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वर्णन कीजिए। 21वां प्रश्न है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। 22वां प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण में डीएनए की क्या भूमिका है? 23वां प्रश्न है, डीएनए की आणविक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए तथा डीएनए के द्विगुणन में इसका महत्व समझाइए। 24वां प्रश्न है, आनुवांशिक कूट पर एक निबंध लिखिए। 25वां प्रश्न है, अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में पाए जाने वाले एक अवशेषी अंग का नाम लिखिए। 26वां प्रश्न है, मिलर के प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा नामांकित चित्र बनाइए। 27वां है, लैमार्कवाद या वंशागति तथा उपार्जित लक्षणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 28वां प्रश्न है, डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 29वां प्रश्न है, उत्परिवर्तन क्या है? जैव विकास में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। 30वां प्रश्न है, डेंगू बुखार के कारण, लक्षण, उपचार एवं बचाव के उपाय का वर्णन कीजिए। 31वां प्रश्न है, टाइफाइड रोग पर टिप्पणी लिखिए। 32वां है, कैंसर को परिभाषित कीजिए और इसके विभिन्न प्रकारों पर टिप्पणी लिखिए। 23वां है, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम से आप क्या समझते हैं? अर्थात एड्स से क्या समझते हैं? इस रोग के लक्षण, कारण, फैलाव तथा नियंत्रण का वर्णन कीजिए। 34वां प्रश्न है, व्यसन से आप क्या समझते हैं? प्रमुख नशीले पदार्थों के नाम एवं उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। 35वां प्रश्न है, प्रतिरक्षी अणु का एक नामांकित चित्र बनाइए। 36 प्रश्न है, वैक्सीन क्या है? किन्हीं दो वैक्सीनों के नाम एवं उनसे होने वाले लाभ लिखिए।
37वां प्रश्न है वाहित मल उपचार पर टिप्पणी कीजिए। 38 प्रश्न है मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीवों के उपयोग का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। 39 प्रश्न है चित्र की सहायता से पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर को समझाइए। 40वां प्रश्न है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। बायोरिएक्टर है, पीसीआर है, प्रतिबंधित एंजाइम है, पुनः योगज डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज। 41 प्रश्न है बीटी फसलें क्या हैं, इनके महत्व का वर्णन कीजिए। 42 प्रश्न है मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए। 43 प्रश्न है सजीवता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 44 प्रश्न है की स्टोन प्रजाति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। 45वां प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में मानव के महत्व की विवेचना कीजिए। 46 प्रश्न है खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर कीजिए। 47 प्रश्न है पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है, जीव भार, जैव संख्या तथा जैव ऊर्जा के पिरामिड को समझाइए। 48 प्रश्न है संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं, संरक्षण के लिए किए गए विभिन्न प्रकार के उपायों का वर्णन कीजिए। 49 प्रश्न है रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 50वां प्रश्न है जैव विविधता हॉटस्पॉट से क्या आशय है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे अन्य बच्चों को भी लाभ मिले।